हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। ठीक है। फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरियाज। आपको फाइंड क्या करना है, दोनों का सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन अपन मान लेंगे कि जो अर्थ का डायमीटर वो कितना है, डी है। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू डी। ठीक है, तो रेडियस निकाल लो। रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ को अपन मान लेंगे आर ई। आर का मतलब रेडियस, ई का मतलब अर्थ। ठीक है, क्या करोगे, डायमीटर का हाफ कर दो, डी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका अपन सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, एस का मतलब सरफेस एरिया, ई का मतलब अर्थ। ठीक है, अपने पास में जो अर्थ होती है वो होती है स्फीयर शेप में, और स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr²। ठीक है, और जो अर्थ की रेडियस है इसको अपन ने क्या माना है, आर ई माना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। एस ई इज इक्वल टू 4πr। ई की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू डी अपॉन 2, और डी अपॉन 2 का स्क्वायर है तो डी अपॉन 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और सोल्व कर लो इसको। एस ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4π का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में आ जाएगा एस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, πd²। ठीक है, अब देखो नाउ डायमीटर ऑफ मून। मून का डायमीटर कितना दे रखा है, जितना अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 है। तो अर्थ का डायमीटर क्या माना अपन ने, डी माना है, तो मून का कितना हो जाएगा, d/4। d/4 क्यों होगा, क्योंकि जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 क्या है, मून का डायमीटर है। ठीक है, तो रेडियस निकाल लो। रेडियस ऑफ मून, क्या करोगे, रेडियस ऑफ मून को अपन मान लेंगे आर एम। आर का मतलब रेडियस, एम का मतलब मून। रेडियस ऑफ मून को अपन ने मान लिया आर एम। क्या करोगे, डायमीटर का हाफ कर दो, डी अपॉन 4 का हाफ करेंगे, कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, डी अपॉन 8। ठीक है, अपन निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून। तो एस का मतलब सरफेस एरिया, एम का मतलब मून। अब देखो जो मून होता है वो भी स्फीयर शेप में होता है, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, और रेडियस ऑफ मून अपन ने मानी है आर एम। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। एस एम कितना आ जाएगा देखो, 4π। आर एम की वैल्यू कितनी है अपने पास में, d/8, तो d/8 का स्क्वायर। ठीक है, और सोल्व कर दो। एस एम इज इक्वल टू 4πd² अपॉन 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इस 4 से 64 कैंसिल हो जाएगी कितने टाइम में, 1 टाइम में और 6 टाइम। तो एस एम की वैल्यू कितनी आ गई, यानी सरफेस एरिया ऑफ मून कितना आ गया अपने पास में, πd² अपॉन 16। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मून कितना आ गया, πd² अपॉन 16। अब अपन को फाइंड क्या करना है, इन दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो रेशियो फाइंड करते हैं अपन। नाम किसका आ रहा है, पहले मून का, तो पहले मून का रेशियो आएगा, उसके बाद में अर्थ का रेशियो आएगा। तो देखो रेशियो ऑफ मून एंड अर्थ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पहले मून का नाम दे रखा है, इसलिए अपन मून को पहले रखेंगे, अर्थ को बाद में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा रेशियो, एस एम अपॉन एस ई। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो सबकी।
एस एम की वैल्यू पाई डी स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। एस ई की वैल्यू पाई डी स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर दो इसको, देखो पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया अपने पास में एस एम अपॉन एस सी इज इक्वल टू आ गया अपने पास में, ऊपर तो क्या बचा 1 और ये 16 नीचे आ जाएगा, ये आ गया अपने पास में, ठीक है। एस एम अपॉन एस सी कितना आ गया 1 अपॉन 16, इसका मतलब हो गया अपने पास में एस एम रेशियो एस इक्वल टू आ जाएगा 1:16, अपना आंसर क्या आ जाएगा 1:16। सरफेस एरिया जो मून रेशियो सरफेस एरिया जो अर्थ इक्वल टू आ गया 1:16, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 13.4 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। आपके पास में एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी मोटाई कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, ये अपना हेमिस्फेरिकल बाउल है और ये कितना मोटा है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर और इसकी जो अंदर वाली रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द आउटर सीएससी ऑफ द बाउल, आपको इसका बाहर वाला सीएससी फाइंड करना है, आउटर सीएससी फाइंड करना है, यानी कि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए अपन को क्या चाहिए, आउटर रेडियस चाहिए, और अपन को गिवन क्या है इनर रेडियस है, तो आउटर रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये थिकनेस कितनी है यहां से लेके यहां तक, ये थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के अंदर अपन ऐड कर देंगे 0.25 सेंटीमीटर, तो अपने पास में क्या आ जाएगी आउटर रेडियस आ जाएगी, ये वाली रेडियस आ जाएगी। उसके बाद में अपन इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले अपन को गिवन है इनर रेडियस इक्वल टू कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में अपन को गिवन है थिकनेस कितनी है देखो, थिकनेस इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आउटर रेडियस निकाल लो, आउटर रेडियस आर इज इक्वल टू क्या करोगे, इनर रेडियस के अंदर थिकनेस को ऐड कर दो, 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.25 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने पास में आउटर रेडियस आ गई कितनी 5.25 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या करोगे वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5.25 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, सोल्व कर दो इसको, 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। सबसे पहले पॉइंट रिमूव करते हैं, यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे कितना जाएगा नीचे 100, यहां से भी रिमूव करेंगे कितना जाएगा नीचे 100, ठीक है। अब सोल्व कर दो इसको, देखो 25 की टेबल से 4 टाइम 25 की टेबल से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 25 टू जा 50 2 बचेगा और 25 बन जा 25, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम और 21 टाइम, 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, ठीक है। इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, ये 11 टाइम में, ठीक है। और कुछ कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। 11 इंटू 3 33 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 693 अपॉन 2 इंटू 2 4, ठीक है। डिवाइड कर दो, 693 को डिवाइड करना है किससे 4 से, 1 टाइम 7 टाइम फिर 3 टाइम, पॉइंट लग जाएगा 0 आएगा, फिर 2 टाइम
फिर 5 टाइम कितना आ जाएगा 173.25, 173.25, ठीक है। और एरिया तो यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल कितना आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 13.4 का क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। आपके पास में एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर क्या है एक स्फीयर है, जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है आर है, वो इनक्लोज्ड है। इनक्लोज्ड का मतलब ये पूरी तरीके से ढका हुआ है, यानी कि ऊपर भी टच हो रहा है स्फीयर, नीचे भी टच हो रहा है, साइड में भी एकदम सिलेंडर के टच हो रहा है, ठीक है। और जो स्फीयर की रेडियस है वो कितनी है आर है, ठीक है। अगर ये रेडियस आर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी आर होगी, क्योंकि स्फीयर की रेडियस सभी इक्वल होती है, ठीक है। ये भी आर हो गई तो नीचे भी कितनी आएगी आर आएगी। और ये क्या है इस सिलेंडर की हाइट है, क्योंकि जो स्फीयर है ऊपर भी टच हो रहा है नीचे भी टच हो रहा है, तो सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी आ गई अपने पास में, देखो r प्लस आर 2r, कितनी आ गई 2r, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आ गई 2r, ठीक है। अब अपन को फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। स्फीयर की रेडियस गिवन है, अपन को फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस अपन को कितनी गिवन है आर ही गिवन है, तो कितना आ जाएगा आंसर 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में सेकंड है अपने पास में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। अब देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, ये रेडियस कितनी है स्क्वायर की आर है, तो ये भी कितनी होगी आर ही होगी, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगी आर ही होगी, तो आर लिख दो। एच की वैल्यू कितनी है 2r है, तो 2r लिख दो, ठीक है। सोल्व कर दो इसको, देखो 2 इंटू 2 4, पाई की जगह पाई, r इंटू आर आर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या पूछा है देखो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर जो एरियाज आया अपने पास में उनका रेशियो पूछा है, तो देखो फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट कर दो। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है अपने पास में 4 पाई आर स्क्वायर, और सेकंड पार्ट का आंसर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 1 अपॉन 1। तो रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास में, फर्स्ट पार्ट रेशियो सेकंड पार्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1:1, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है।